सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 61 दुर्गति और सदगति का कारण हम स्वयं है, डे 8। आइए परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, वंदे माँ का ध्यान करें हमारे हृदय पर। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ मुस्कुराते हुए और हमसे पूछते हुए, क्यों बेटा कौन जीता? पांडव जीते कि कौरव जीते? असुर जीते कि देवता जीते? जरा उत्तर तो देना। हम सबके सामने झूठ बोल सकते हैं, हम स्वयं को भी झूठ बोल सकते हैं, पर अपने गुरु के सामने कोई शिष्य सत्य नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सत्य निष्कासन अपने गुरु के सामने मन ही मन करना होगा कि परम पूज्य गुरुदेव अभी तो 24 घंटे का भी एनालिसिस नहीं हुआ, लेकिन बैठे बैठे स्वाध्याय के साथ एक एनालिसिस हो गया और उस एनालिसिस का सत्य ये है। अपना अपना सत्य अपने गुरु को हम स्वयं बता दें, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर गुरु के आगे केवल सत्य ही कहना चाहिए शिष्य को। और संसार में कहीं भी झूठ बोल दो, अपनी आत्मा से भी झूठ बोल दो, चल जाएगा, उसकी क्षमा है। लेकिन परम पूज्य के आगे, गुरु मंडल के आगे, देव मंडल के आगे, जो भी हमारे गुरु हैं, उनके श्री चरणों में बैठकर नतमस्तक होकर हृदय का सत्य कहना चाहिए और खोलकर अपने जीवन की किताब रख देनी चाहिए। वो गुरु सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी जैसे माँ को बच्चे से और बच्चे को माँ से बहुत स्नेह होता है, फिर भी बच्चे को कहना पड़ता है मम्मी मम्मी भूख लगी। ऐसे ही एक शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु से अपने मन की हर बात खुलकर करे। तो आज इस स्वाध्याय से पहले ही हम भीतर भीतर चिंतन कर लेंगे कि क्या हमने अपने गुरु से सत्य कहा, क्या हम सत्य कहने की शक्ति रख रहे हैं। और जिसके भीतर जितना देवत्व होगा वो उतना सत्य कह पाएगा, और जिसके भीतर जितने कौरव जागृत होंगे उसको उतनी ज्यादा भारी फीलिंग होगी, उतना ज्यादा हैवीनेस होगा। पर इस हैवीनेस से डरिएगा मत, इस हैवीनेस से घबराइएगा मत, क्योंकि गुरु के अलावा इस भार को कोई हटा नहीं सकता। हमारी दुष्प्रवृत्तियों का जो भार हमारी आत्मा पर पड़ जाता है, उसको केवल गुरु ही हटा सकता है और कोई हटा नहीं सकता। तो अगर हमने गुरु के आगे या फिर उन लोगों के आगे जो गुरु के माध्यम से हमें मिले, उनके आगे अगर हमने खुलकर नहीं कहा, हम जहां हमें पता हो कि हमें जज नहीं किया जाएगा, जहां पता हो कि सामने वाला दृष्टा भाव में देखेगा, दृष्टा भाव से बात सुनेगा और केवल गुरु का प्रेम ही, माँ का प्रेम ही वहां से प्राप्त होगा, वहां पर भी कहने में कोई बुराई नहीं है। चंद्रायन के समय में निष्कासन तब कराया जाता है और ये निष्कासन तब बड़ा हेल्प करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम सबके रजिस्टर बन गए होंगे अब तक। इसी के साथ मानसिक रूप से जप करते हुए आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको पैरामीटर्स दे दिए और बता दिया कि कब कब कौन कौन सी बातों में देव और देवता का और असुर का भीतर के संग्राम होता है, और ये छोटी छोटी बातों में हो जाता है, नन्ही नन्ही बातों में हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं, व्यक्तिगत जीवन की विचारणा एवं क्रियाशीलता के क्षेत्र से आगे बढ़कर, व्यक्तिगत जीवन जब गुरुदेव कह रहे हैं या तो सेल्फ सेंटर्ड जीवन कह रहे हैं। हम लोग मोस्टली सेल्फ सेंटर हो गए। सेल्फ सेंटर्ड मतलब हमारा सुख, हम अपने परिवार का भी सुख नहीं सोचते वहां पर। हमारा कंफर्ट जोन, इसको सुख से ज्यादा कंफर्ट जोन कह सकते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, वो समूह के साथ काम नहीं कर सकता, वो परिवार में तालमेल नहीं बिठा सकता, वो संसार में समाज में तालमेल नहीं बिठा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं इस व्यक्तिगत जीवन की विचारणा और क्रियाशीलता, यहाँ पर विचार भी आ गया, सेल्फ सेंटर्ड थॉट प्रोसेस और सेल्फ सेंटर्ड कर्मयोग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर कर्मयोग करने की पूरी शक्ति है, मुझे घर का सारा काम करना आता है और मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मेरा परिवार 5 लोगों का है, ठीक है, और मुझे पता है मैं सब कर सकती हूँ, पर उन 5 लोगों की अपनी चित्त की वृत्तियां हैं, अपने संस्कार हैं। अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से चलूंगी तो मैं कहूंगी किचन में काम पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कर लेंगे, हम अपने कंफर्ट से कर लेंगे, करना है हमें, करने में प्रॉब्लम नहीं, हमें क्रियाशीलता है ना, हमें कर्मयोग है, हम कर लेंगे। लेकिन मेरे घर में एक दौरानी और एक सास है, उनको उलझन होगी ना, उनको उलझन होगी, उनको परेशानी होगी। अरे जो काम सुबह 9 बजे करने का उसको शाम को 7 बजे तक क्यों टालना है, उसको 10 बजे तक क्यों टालना है? फिर उनके मन में धारणाएं बनेंगी, उनके मन में विचारणाएं बनेंगी, उनके मन में भावनाएं बनेंगी, वो कहेंगे तुम कामचोर हो। फिर हम अपने आप को सिद्ध करते रहेंगे, नहीं जी हम तो बिल्कुल कामचोर नहीं है, हम तो करना चाहते थे, आप ही को जल्दी थी, आपको जल्दी थी, हम क्या करें? तो ये समूह के साथ चलने वाली एनर्जी नहीं हुई, ये एक एकाकी जीवन हो गया, एक सेल्फ सेंटर्ड जीवन हो गया। हम समूह के साथ चले, जो काम जिस समय करना ही हो गया उसे उस समय करें। अब जैसे मैंने देखा है घरों में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं 10 बजे तक सारा काम निमट जाए, सब लोग नहा लो, बाथरूम की सफाई वफाई सब हो जाएगी। पर घर के 2-4 एलिमेंट ऐसे होते हैं, हम शाम को 5 बजे नहाएंगे, हम शाम को 4 बजे नहाएंगे, हम शाम को 7 बजे नहाएंगे, हम 3 बजे नहाएंगे। उसमें क्या होता है, जिन लोगों को सफाई करने का है, जिनको खुद सफाई करनी है, या तो नहाए और सफाई करके निकले, वो तो है नहीं कि हम बाथरूम को सफाई करके निकले। मैंने देखा है बहुत सारे, अपने घर में भी देखा है, बेटों को देखा है इस तरह करते हुए कि माँ कह रही है बेटा कर लो, बेटा कर लो, बाथरूम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, मैं सबसे लास्ट में नहाऊंगी तो बाथरूम की सफाई कर कर आ जाऊंगी। लेकिन नहीं, हमको तो 4-5 अपने अपने कंफर्ट से चलना है, और उस कंफर्ट में हमको सहयोग भी नहीं करना है।
तो हम कर तो रहे अपना दैहिक कर्म, नहाने का काम तो हमने किया, लेकिन हमने उसमें एक आत्मा को डिस्टर्ब रखा शाम को 4 बजे तक। अब यहाँ ये तो नहीं कह सकते ना कि वो आत्मा अपने विकास पर काम करे। हर किसी के जीवन में तो वो अध्यात्म नहीं है, और उसकी आशा अपेक्षा कुछ गलत तो नहीं थी। वो यही तो कह रही थी कि बेटा नहाने का समय सुबह का होता है, तो सुबह 11 बजे तक निपटा दिया करो, जिससे माँ भी फ्री हो जाए। ये कोई गलत अपेक्षा या आशा तो नहीं है। तो सब समूह की ऊर्जा के साथ चलना होता है। जब गुरु कार्य समूह के साथ करना होता है या परिवार में रहना होता है, तो हमको परिवार की सोच के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। लेकिन जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिनकी विचारना केवल अपने कंफर्ट जोन पर निश्चित रहती है, जिनका कर्मयोग केवल अपने कंफर्ट जोन तक रहता है, वो ये सब चीजें सोच ही नहीं पाते। उनके थॉट में ये सब चीजें जन्म ही नहीं लेती। आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जन्म ले लिया और किया नहीं, क्योंकि वो लोग कर्मशील हैं, तो जन्म ले लेगा तो वो कर लेंगे, लेकिन इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि कर नहीं पाते। और 40% इसकी वजह से कलेश होते हैं घरों में। आप एनर्जी चेक करके देख लेना, इसकी वजह से 40% कलेश रहते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जो इस तरह की क्रिया होती है, जो इस तरह का व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, वे आगे बढ़कर परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के व्यापक क्षेत्र में जीत नहीं पाते। वहां पर वो देवासुर संग्राम चलता रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको मैं कैसे बड़ी हाईएस्ट एनर्जी की तरफ लगाऊं? संभावना ही नहीं है उनको हाईएस्ट एनर्जी की तरफ लगाने की। गर्म युद्ध और शीत युद्ध के मोर्चे हर क्षेत्र में गड़े होते हैं। इन्हें मूक दर्शक की तरह ही तो कोई जीवित मृतक ही देख सकता है। जीवंत चेतना को तो किसी का पक्षधर बनना ही पड़ता है। जो नीति का पोषण नहीं करता, वह परोक्ष रूप से अनीति का समर्थक है। जो नीति का पोषण नहीं करता, वह परोक्ष रूप से अनीति का समर्थक है। एक होता है मुझे सत्य कहना है, एक होता है मुझे कुछ कहना ही नहीं मैंने, और फिर हम कहें कि हमने असत्य कहाँ कहा। सत्य को छुपाना भी असत्य कहना ही होता है। इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। कोई हमारे घर में अन्याय कर रहा है और हम उस अन्याय को चुपचाप देख रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे कि मुझे क्या, मेरा जीवन निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। पहले अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा को स्थापित करना है, और फिर उस प्रेम भाव से हमको बोलना पड़ेगा। नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव को क्या जरूरत पड़ी थी इतना लिखने और इतने बोलने की? क्यों? उनके भीतर प्रेम है। उन्होंने एक रास्ते पर चलकर देखा, उस रास्ते पर चलकर उनको एक दिव्यता मिली, एक भावना मिली, और उस भावना के अनुसार उनको समझ में आया कि ये एक रास्ता है जिस पर चलकर मेरे बच्चों को भी दिव्यता मिल जाएगी। अगर एक माँ एकाकी चले और सोचे मेरा क्या लेना देना है, तो वो बच्चों में कभी संस्कार नहीं डाल पाएगी। मातृत्व भाव की ऊर्जा भी संस्कार डालने में काम आती है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने हर चिंतन एवं कर्म में प्रकांतर से देवता एवं असुरों की सेना का सैनिक एवं समर्थक बनकर दोनों में से किसी न किसी को सफल एवं असफल बनाने का प्रयत्न कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर एक चीज और गुरुदेव इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि हम न्यूट्रल कभी भी नहीं होते हैं। हम न्यूट्रल कभी नहीं होते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हम समता में आ गए हैं, तो अपने भीतर स्ट्रॉन्ग चेक लगाइए, हम समता में कब और कहाँ आ रहे हैं। हम समता में आ गए तो हम फिर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब ना मैं इसके पक्ष में हूं ना उसके। भगवान श्री कृष्ण सत्य के पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में थे। ना वो कौरवों के पक्ष में थे, ना वो पांडवों के पक्ष में थे। ना वो कृष्णा के थे, ना वो अर्जुन के थे। ना वो ऐसा है कि दुर्योधन के नहीं थे, या कम थे या ज्यादा थे। उन्होंने शांति के लिए सब कुछ, हर संभव प्रयास किया। तो जो समता में होगा वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। जो समता में होगा वो किसी का भी नहीं है, इसलिए वो सत्य के साथ ज्यादा होगा। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम न्यूट्रल गियर में चले गए, तो न्यूट्रल गियर में चलकर हम कुछ बोल नहीं रहे, हम कुछ कर्म ही नहीं कर रहे, हम क्रियाशील नहीं हो रहे, तो मूल में हम कहीं न्यूट्रल गियर में नहीं है। हम कहीं उस गियर में, हमको क्या अंतर पड़ता है, जाए भाड़ में, जिसको जो करना है वो करे, हमारा क्या लेना देना, हमको तो मिल गया ना सही रास्ता। वो एक और सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है। जागृत चेतना का मौन ज्यादा भयावह है। मुझे कोई रास्ता प्राप्त हो गया और उस रास्ते पर मैं एकाकी चुपचाप चलती चली जाऊं, और मेरी आंखों देखे लोग गड्ढे में गिर रहे हो और मैं उनको ना बताऊं कि आगे गड्ढा है, तो इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं हो सकता। कि मुझे पता है कि आगे गड्ढा है, अगला गिरेगा तो उसे कितना दर्द, कितनी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी मेरे को अपने आनंद से बाहर ही नहीं आना, मुझे परमानंद में डुबका ही नहीं लगाना। आनंद एकाकी होता है, उस आनंद को बांट दो तो वो परमानंद बन जाता है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल गियर में तो संभव ही नहीं है। जो न्यूट्रल गियर में चला गया, जो शिवत्व की अवस्था में आ गया, वो ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं, देवासुर संग्राम मल्ल युद्ध की तरह है अथवा तीर तलवारों से तो कभी भी देखने में आता है, पर यह सत प्रवृत्तियों में टकराव की तरह सर्वत्र होता है। पुराणों में इसी सूक्ष्म स्थिति को विभिन्न कथानकों के रूप में चित्रित किया।
देवताओं और असुरों के नाम की जो घटनाक्रम और पटकथाएं हैं, भिन्नता के रूप में व्यापक क्षेत्र में फैली हुई प्रवृत्तियों के बीच होने वाले संघर्ष की चर्चा है। हम जितनी भी कहानियां देवताओं की सुनते हैं, असुरों के बीच के संग्राम की सुनते हैं, वो यही है। इंद्र को बड़ा भगवान, इंद्र को भगवान तो माना जाता है, पर इंद्र को अच्छा भगवान नहीं माना जाता। कहते हैं जब भी कोई तपस्या करता है, इंद्र उसकी तपस्या भंग करने आ जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? जब भी हम तपस्या के रास्ते पर होंगे, हमारी इंद्रियां बाधा डालने के लिए सजग और तैयार खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये इंद्रियां विषयों में उलझी हुई हैं। तो इसमें भगवान इंद्र का दोष नहीं है, बेचारे ऊपर बैठे सोचते होंगे, हे राम, मुझे कितनी काली किताबों में डाल दिया इन्होंने, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तो इंद्रियों को जीतकर स्वर्ग का राजा बना। तो इसका अर्थ क्या है? देह में रहकर जिसने इंद्रियों पर विजय पाली, उसके लिए धरती स्वर्ग है, वो राजा है इस धरती का। बिल्कुल, उसको किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है कि कोई आकर उसको क्राउन पहनाएगा। जिसने देह में रहकर पूर्ण रूप से इंद्रियों के विषय से जो मुक्त हो गया, वो राजा ही बन गया, वो इंद्र है, पूर्ण इंद्र। और ऊपर बैठे इंद्र भगवान सोचते होंगे मेरी तो कोई पूजा ही नहीं करता, बताओ हद हो गई, ये लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं। हम ये जान ही नहीं पा रहे कि उस कहानी का, उस भावना का अर्थ क्या है। तो जब हम इस रास्ते पर चलेंगे, माँ पार्वती रूपी संकल्प को धारण करेंगे, तो इंद्रियां तो फिर आएंगी, खेल खेलेंगी, कलयुग की तरफ खींचकर लेकर जाएंगी। अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को घोड़ा मान लें और भगवान श्री कृष्ण को सारथी दे दें, उनके हाथ में डोर। गुरु को देख लें, गुरु के हाथ में दे दें पांचों इंद्रियों की डोर। तो इमेजिन करके देखो, एक घोड़ा, 10 इंद्रियां, 10 ले लेते हैं, 10 इंद्रियां। और परम पूज्य गुरुदेव से कह देते हैं, रथ भी तुम, रथी भी तुम, इंद्री भी तुम, ले लो डोर अपने हाथ में, ना हो पा रहा हमसे, खींचो। परम पूज्य गुरुदेव उतनी खींचेंगे कि डोर टूटे ना। हम खुद से करेंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। इस विजुअलाइजेशन के साथ जब करके देख लो, हर इंद्री को, एक एक इंद्री को विजुअलाइज करना, एक एक इंद्री की डोर दे देना भगवान के हाथ में, जो भी आपके इष्ट है उनके हाथ में दे देना एक एक इंद्री की डोर। और फिर कहना, अब ले चलो जहां ले जाओगे, ये रथ भी तुम हो, लक्ष्य भी तुम हो। अब जब उनके हाथ में दे दिया तो उनको रास्ता मत बताना, नहीं 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 भगवान जी प्लीज यहाँ पर ये वाली जॉब नहीं, मुझे वो वाली जॉब चाहिए, नहीं नहीं भगवान जी बच्चे की शादी नहीं हो रही, नहीं भगवान जी ये वाला काम, नहीं भगवान जी वाला काम। अब डोर दे दी तो जिधर वो ले जाएंगे उधर ही चलना पड़ेगा। फिर चॉइस नहीं है, अब फिर वही रास्ता तय करेंगे। अब ये थोड़ा ना कि हम बैठ के रास्ता बताते रहेंगे, नहीं राइट चलो कि लेफ्ट चलो। राइट लेफ्ट तो हमारी इंद्रियां करती हैं, हमारे भीतर के असुर और देवता करते हैं राइट लेफ्ट। एक बार उनको दे दिया तो वो फिर कई बार कसते भी है नकेल, और कई बार ढीला भी छोड़ देते हैं। कई बार उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, गुरुदेव के हाथ में चाबुक है, कई बार पड़ भी जाएगा, टुप करके आके पीछे से पड़ेगा, तो जिसने अनुभव किया उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात अपने ऊपर ही है कि हम किस दिशा और कैसे चलना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, लोक प्रभा में आसुरी तत्वों को बाहुल्य रहने से बहुत से मोर्चों पर दैत्य ही जीत जाता है। अब एक एक लाइन को केवल पढ़ूंगी और आप इसको विजुअलाइज करते रहिए, क्योंकि इस स्वाध्याय का क्रम में समझा गुरुदेव ने दिया, अब केवल विजुअलाइजेशन की बात है। लोक प्रभा में आसुरी तत्वों का बाहुल्य रहने से मोर्चों पर दैत्य ही जीतता है। देवत्व दुर्बल पड़ता और हारता है, पर यह जीत हार अस्वाभाविक है। आत्म चेतना का ईश्वरीय अंश मूलतः अति सामर्थ्यवान है। सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल बताया जाता है। सामान्य विवेक सहज ही देवत्व का पक्षधर होता है। चोरों के झुंड से पूछा जाए कि चोरी अच्छी होती है कि ईमानदारी, तो उनमें से प्रत्येक ईमानदारी के पक्ष में ही अपना मत देगा। वह ईमानदार दुकान से सौदा खरीदता है, ईमानदार नौकर की तलाश करता है और ईमानदारी से ही व्यवहार करने का इच्छुक रहता है। चोर होते हुए भी ईमानदारी का यह सहज सरल समर्थन बताता है कि देव पक्ष कितना प्रबल है। चोर भी अपने ग्रुप में ईमानदार चोरों को चाहता है, जो विपक्षी के मुंह में भी अपना समर्थन करा लेते हैं। व्यभिचारी भी अपनी पत्नी या बेटी को उस मार्ग पर नहीं चलने देता, अपने घर में सदाचारियों को ही प्रवेश देता है। स्वयं व्यभिचारक व्यक्ति भी स्वयं सदाचार का समर्थन करता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि देवत्व की शक्ति कितनी प्रबल है। सारा संसार व्यवहारतः असत्यवादी हो जाए तो भी बिना समर्थन का सत्य भी अपनी वरिष्ठता की विजय ध्वजा फहरा रहा होगा और असत्यवादियों के मुंह से भी सत्य की गरिमा गाई जा रही होगी। यह तथ्य बताते हैं कि देवत्व की मूल शक्ति कितनी प्रबल और प्रचंड है। अस्तु देवताओं की पराजय अस्थायी ही होती है, उसका निराकरण जल्दी ही हो जाता है। देवासुर संग्राम के कथानकों में असुर की विजय कभी स्थायी नहीं हुई,
उन्हें फिर पराजित होना पड़ा और देवताओं ने अपना पूर्व पद फिर से प्राप्त कर लिया। इसके लास्ट में गुरुदेव कह रहे हैं गिव अप मत करो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, क्योंकि देवत्व की ही विजय होगी अभ्यास और प्रयास। और गुरु यहीं पर काम आता है। हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, तो हमें गुरु के कहे हुए वचनों का अक्षरश पालन करना चाहिए। गुरु ने कहा है उपासना करो, जप करो, तो 2.5 घंटे मन लगे या ना लगे, हम तो बैठेंगे। हमारा मन लगे या नहीं, हम इस मन की नहीं सुनेंगे, हम इस प्रवृत्त मन की नहीं सुनेंगे। जब गुरु के कहे हुए वचनों को फॉलो करने की बात आएगी तो हम प्रवृत्त मन को एक तरफ धक्का देंगे और रोबोटिक मोड पे बैठेंगे। गुरुदेव ने कहा साधना करो तो हम अपनी कॉपी की जांच हर घंटे करेंगे। उन्होंने कहा स्वाध्याय करो तो मेरा मन लगे या ना लगे, हम इस प्रवृत्त मन को बोलेंगे बेटा यूट्यूब वीडियो और रील बाद में देख लेना, थोड़ा इंस्टाग्राम बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा स्वाध्याय कर ले, आधा घंटा तो तुमको करना पड़ेगा, चाहे कुछ अंदर ना जाए, कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये ऐसा है कि चोट मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, कभी तो असर हो ही जाएगा। लेकिन क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए हम इस रास्ते पर चलकर गिव अप कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, पर हम ये नहीं सोचते कि कितने जन्मों से हमने प्रवृत्त मन को जिता रखा था, कितने जन्मों से हम असुरता का जीवन जी रहे थे। तो इस जन्म अभी 3-4 साल ही तो हुए हैं, अरे अगर 30-40 साल भी लग जाए तो क्या बुराई, देवत्व की विजय के लिए अगर 40 साल भी लग जाए, 50 साल भी लग जाए, तो कोई बुराई की बात तो नहीं है। कम से कम प्रयास अभ्यास से असुरता कम तो होती चली जाएगी। तो गिव अप नहीं करना। पराजय को विजय में परिणत करने का आधार इन कथानकों में ईश्वरीय विशिष्ट सहायता ही रही। इसे हम सत्य साहस के रूप में अवतरित हुआ देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब देवत्व के पक्ष के समर्थन की अदम्य अभिलाषा जग पड़े और वह अवांछनीयताओं से लड़ पड़ने का आक्रोश बनकर सत प्रवृत्तियों को मूर्त रूप देने में जुट पड़े, तो समझना चाहिए कि यह मनः स्थिति प्रत्यक्ष ही ईश्वरीय अवतरण और देव वरदान है। जब 2 दिन छूटे और अंदर कोई रोने लगे, कलपने लगे, 2 दिन स्वाध्याय छूटे और अंदर कोई रोने लगे, दुखी होने लगे, तो समझ जाओ भीतर का देवता जागृत हो गया। जब किसी को गुस्सा कर दिया, ईर्ष्या का भाव आ गया, कोई दुष्विचार आ गया, किसी के साथ छल कर लिया और इसको करने के बाद भीतर कोई कचोटने लगे, अश्रु गिरने लगे, निष्कासन की शक्ति आ जाए, तो समझ लो देवत्व का जागरण हो गया। जब सहज सॉरी कहने की शक्ति जागृत हो जाए, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, जब ये शक्ति सहज जाग जाए तो समझो देवत्व का समय जाग गया, देवत्व भीतर जागृत हो गया। जब अपनी बुराइयों को सबके सामने कहने की हिम्मत आ जाए, निष्कासन करने की हिम्मत आ जाए, खुले में अपने विकारों को स्वीकार करने की हिम्मत आ जाए, तो समझ लो देवत्व का जागरण होने लगा। गुरुदेव लिखते हैं यह बात किसी सत समर्थन में उभरे हुए प्रचंड आंदोलन के संबंध में कही जा सकती है। अपने अपने समय की विकृतियों का निराकरण करने के लिए नेतृत्व का श्रेय किन्हीं व्यक्तियों को ही मिलता है, पर यथार्थ में यह है कि लोकमानस में उठती हुई संतुलन की वृत्ति के रूप में अवतार सत्ता का दिव्य अवतरण होता है। क्यों एक भगत सिंह के कहने पर उनके फांसी पर लगने से अनेक भगत सिंह जागृत हो गए? क्योंकि उनके भीतर देवत्व जिंदा हो गया था। एक इंसान के भीतर का जागृत देवता अनेकों देवताओं को जागृत करने की, बनाने की क्षमता रखता है। क्यों महर्षि अरविंद की साधना से अनेकों राष्ट्रभक्त पैदा हो गए? क्योंकि उनकी एनर्जी उस स्तर पर पहुंच गई थी, उनकी भावनाएं उस स्तर पर पहुंच गई थी कि वो सूक्ष्म से लोगों की चेतना को स्पर्श करने में सक्षम थे। क्यों परम पूज्य गुरुदेव आज देह में नहीं होकर भी हमारे सामने सजीव हैं, हमारे अंतःकरण में सजीव हैं? क्योंकि उनका ऊर्जा शरीर इतना दिव्य हो गया, उनके भीतर का देवत्व इतना जाग गया कि वो स्वयं ईश्वर और महाकाल हो गए, और इसलिए हमको परिवर्तित करने में वो सक्षम है। एक बार हम गुरु का कहना मानकर, गुरु का हाथ पकड़कर कसकर इस यात्रा पर चलकर देखें, बिल्कुल कठिनाई नहीं आने वाली है। और कठिनाइयों से हारना नहीं है, कठिनाइयों से डरना नहीं है। जब हम भीतर के कौरवों से नहीं डरे, तो हमें सत प्रवृत्ति और भीतर के पांडवों से, धर्म से डरने की क्या आवश्यकता है? आगे गुरुदेव लिख रहे हैं जब लोकमानस में उठती हुई संतुलन की वृत्ति अवतार के रूप में अवतरित होती है, तो उसमें नीति के प्रति आग्रह होता है। उसी आधार पर नेतृत्व प्रतिनिधि करने वाली व्यक्ति तथा घटनाक्रम दृश्यमान होते हैं। इन्हीं को अवतार की लीला कहा जाता है। श्रेय किन्हें मिला किन्हें नहीं, इससे कुछ भी अंतर नहीं। लंका विजय का श्रेय राम, लक्ष्मण
अंगद, हनुमान या नल नील में से किसको दिया जाए, इस पर विवाद करना व्यर्थ है। महाभारत की भूमिका में भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन में से किसको श्रेय मिले, इस झंझट में पड़ने का कोई लाभ नहीं। नियति के उभार किसी को भी अपना वाहन बना सकते हैं। नियति के उभार किसी को भी अपना वाहन बना सकते हैं। तो क्या हम वाहन बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम यंत्र बनने के लिए तैयार हैं? और रावण की सेना हो चाहे भगवान श्री कृष्ण की सेना, इसमें अनन्य सिपाही भी थे जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने राम की और कृष्ण की तरफ से युद्ध किया, वो राम में और कृष्ण में तो हो ही गए ना, क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध किया। नेम एंड फेम की अपेक्षा या नेम एंड फेम के पीछे भागने की जगह अनेकों वानरों ने अपना बलिदान दे दिया। इतनी अक्षुणी सेना तहस नहस हो गई। किसके लिए? धर्म के लिए, कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए। तो आइए गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप हमारे हैं, हमें नहीं पता है या नहीं, हम आपके हैं। क्योंकि गुरुदेव कोई प्रॉपर्टी या कोई वस्तु नहीं है जिनको हम अपना कॉपीराइट बना के अपना बना लें। पर आइए गुरु में विलय तो हो सकते हैं। गुरुदेव हमें अपना लो, गुरुदेव दया करके हमें अपने अपना लो, हमें अपने में मिला लो। इस भावना के साथ हम अभ्यास प्रयास करते रहें तो क्या होगा? ईश्वर व्यक्ति नहीं शक्ति है, और वो शक्ति हमारे भीतर प्रकट और जागृत हो जाएगी। वह दिव्य चेतना का उभार बनकर व्यष्टि अथवा समष्टि में अवतरित हो जाती है। समय की विकृतियों का समाधान और सुकृतियों का अभिवर्धन करके संतुलन सही करना ही उसका लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? समय की विकृतियों का समाधान और सुकृतियों का अभिवर्धन, मतलब अच्छी आदतों का अभिवर्धन। अभिवर्धन मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, और उनका सही संतुलन करके अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति। भगवान की लीलाएं इसी प्रयोजन के लिए उभरती हैं और लीला करती दिखाई पड़ती हैं। देवासुर संग्राम के पुराण वर्णित कथानक ऐतिहासिक है या नहीं, इसमें माथा पच्ची करना व्यर्थ है। इनमें यह शाश्वत तथा सुनिश्चित रूप से भरा पड़ा है कि दैवी और आसुरी प्रकृति के आकर्षण प्राणी को खींचते हैं। इनमें से देवत्व का पक्षधर बनने और ईश्वर की शरण में जाना ही श्रेयस्कर है। तो अब रास्ते हमारे सामने हैं। आज की बात समाप्त हो गई, रास्ते सामने हैं। अब हमको चुनाव करना है कि हमको किस रास्ते जाना है। हमें दुर्गति की ओर चलना है कि सदगति की ओर? दुर्गति और सदगति का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि चुनाव हमारा, चॉइस हमारी है। हमेशा गुरुदेव ने सबको समझा दिया और हमको चुनाव के लिए फ्री छोड़ दिया। अब देख लो किसको चुनवाना है, हमें किसका चुनाव करना है। हमें ओवर ईटिंग का चुनाव करना है, गरिष्ठ भोजन का चुनाव करना है, कि सरल सुपाच्य खाना खाना है। हमें सुबह जल्दी उठना है या आलस से प्रमाद में पड़े रहना है। हमको मोबाइल और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करना है कि सदुपयोग करना है समय का, अपनी प्रतिभा का जागरण करना है। हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। हम देश के लिए काम आना चाहते हैं या अपनी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ जीवन जीना चाहते हैं, ये चुनाव केवल हमारा है। तो भगवान से प्रार्थना, परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय मां से प्रार्थना, इस पुस्तक का स्वाध्याय, इस प्रवचन का स्वाध्याय आज यहाँ पूर्ण हुआ। और बस एक ही प्रार्थना कि अब हम सदगति के पथ को चुन लें, क्योंकि इस स्वाध्याय को कराने के पीछे गुरुदेव का उद्देश्य ही मात्र यह है कि हमारी चेतना जागृत हो जाए और चॉइसेस हमारी हो, तो हम विवेकपूर्ण गायत्री माता का अवलंबन लेकर, गुरु को शरणागत होकर विवेक के साथ सदगति की ओर की यात्रा करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।